वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड ये वाला चैप्टर जो है हम डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से और आपको समझाएंगे। एंड उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो अपना जो चैप्टर है उस बेसिकली किसके बारे में, एक फार्मर के बारे में। आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर। इसके अंदर एक फार्मर होता है, वो खेती करता है, फिर उसकी कुछ रीजन हो जाता है, कुछ उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो, कुछ घटना होती है उसके साथ, उससे क्या होता है कि उसकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। कैसे फसल बर्बाद होती है वो सारी चीजें हम चैप्टर में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले उसमें क्या दिखाया गया है कि लेंचो का जो घर है वो दिखाया गया है। लेंचो का घर जो है वो क्रेस्ट पे, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो पहाड़ी होती है ना, पहाड़ मतलब पता है ना आपको, पहाड़ होते हैं तो छोटे छोटे पहाड़ भी होते हैं, तो पहाड़ जो है उसके ऊपर उसका घर है। यानी कि बहुत मतलब इस तरीके से जैसे ऐसे करके पहाड़ होते हैं, तो यहाँ पे उसका घर है हमारे लेंचो का। और लेंचो का जो घर है, ऐसे यहाँ पे लेंचो का हमारे घर है एंड उस पे वहां से क्या होता है कि सारी चीजें यहाँ से दिखाई देती हैं। जैसे यहाँ पे रिवर है तो रिवर दिखाई देती है, यहाँ पे फील्ड है यानी कि खेत है तो खेत भी वहां से दिखाई देता है। ये पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो क्रेस्ट के ऊपर उसका घर है और वो घर से क्या देख सकता है, वो पहाड़ देख सकता है, वो अपना खेत को देख सकता है। तो लेंचो अपने मतलब घर पे खड़ा होकर बाहर से मतलब बाहर देख रहा होता है, तो उसे क्या दिखाई देता है कि उसका जो खेत होता है वो उसने खेती करी होती है। तो खेती किसकी करता है, वो क्रॉप्स की खेती करता है। क्रॉप्स पता है ना, भुट्टा भुट्टा मक्का खाई है ना आपने, तो मक्के की खेती करता है वो। तो वहां से देख रहा होता है खड़ा होके कि मेरी खेती है अच्छी हो जाएगी तो हमारा मतलब अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। किसान तो डिपेंड करते ही हैं फसल पे। आपको पता है कि किसान जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, फसल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से खड़ा होके वो देख रहा था। अब वो खड़ा होकर देख रहा था तब क्या होता है कि उसको ना वहां से खेत दिखाई दे रहा होता है, वहां से रिवर दिखाई दे रहा होता है। और जो हमारा लेंचो था ना, इससे कुछ बच्चे भी थे। तो जो बड़े वाले बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो खेत के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन जो छोटे वाले बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, घर के बाहर वो खेल रहे थे। अब लेंचो ने अपनी फसल सब बो दी थी अपनी कि भैया मेरी जल्दी से फसल उग जाएगी तो मैं अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा। अब वो सोच रहा है खड़ा होके कि अगर थोड़ी सी ना वर्षा हो जाए, यानी कि जो वर्षा होती है उसके ऊपर किसान बहुत डिपेंड करते हैं, आपको पता होगा। तो थोड़ी सी ना वर्षा हो जाए तो मेरी जो फसल है वो बहुत अच्छी मतलब हो जाएगी और हम अच्छा खासा मतलब पैसा कमा पाएंगे। तो ये सोच रहा होता है। तो उसकी वाइफ जो होती है वो अंदर सुन रही होती है, वो कह रही है कि आप दिक्कत मत लो, कि मतलब कि भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा और वर्षा होगी और हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी, आप दिक्कत मत लो, ऐसे करके वो बोलती है उसकी वाइफ जो होती है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो वाइफ थी वो क्या कर रही थी, डिनर बना रही होती है, उनके लिए खाना वाना बना रही होती है। ठीक है, तो उसके बाद वो सारे लोग क्या करते हैं, डिनर के लिए बैठ जाते हैं। लेंचो हो गया, लेंचो की वाइफ हो गई, लेंचो के बच्चे हो गए, सारे वहां पे बैठ के अपना लंच मतलब डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो डिनर कर रहे होते हैं। उसी टाइम क्या होता है कि वर्षा होने लगती है, उसी टाइम पे वर्षा स्टार्ट हो जाती है, रेनिंग होने लगती है। लेंचो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, मतलब वर्षा होने लगी, अब तो मतलब मेरा जो फसल है बहुत अच्छी होगी और मैं बहुत मतलब अच्छे पैसे कमा पाऊंगा, ऐसे करके लेंचो सोच रहा था। तो वो कहता है कि बच्चों देखो वर्षा होने लगी। उसकी वाइफ कह रही कि हाँ भगवान ने हमारी सुन ली और वर्षा होने लगी। उसके बाद जो छोटी छोटी मतलब बूंदें पड़ रही थी, छोटी बूंदें और बड़ी बूंदें, ऐसी काफ़ी वर्षा पड़ रही थी ना टाइप्स की। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसकी जो लेंचो होता है वो अपने बच्चों से कहता है बेटा देखो ये जो मतलब बारिश हो रही है ना, बारिश नहीं है, ये जो बारिश हो रही है ये बारिश नहीं है बल्कि क्या है, हमारे लिए कॉइन्स हैं। कॉइन्स का मतलब हमारे लिए पैसे हैं एक तरीके से। जो बड़ी वाली बूंदें हैं वो है हमारे 5 कॉइन्स, मतलब इस तरीके से कुछ बताता है कि जो बूंदें हैं एक तरीके से हैं हमारे लिए। उसके बाद क्या होता है कि वर्षा जो होती है ना वो तेज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है ना, ओले पड़ने लगते हैं, हिल स्टॉर्म होने लगती है वहां पे। ठीक है, हिल स्टॉर्म पड़ने लगते हैं। तो जब जैसे ओले पड़ते हैं तो जैसे ओले पड़ते हैं ना तो बच्चे क्या करते हैं, ओले पड़ते हैं तो आप क्या करते हो बताओ मुझे, आप बाहर निकल के जाके ओलों को इकट्ठा करते हो ना, कटोरी में रख लेता है, कोई खा लेता है ओलों को, ऐसे करते हैं। मैं तो बचपन में भाई बहुत करता था ऐसा। ठीक है, तो क्या करता है लेंचो जो है, लेंचो के जो बच्चे हैं वो क्या करने लगते हैं, वो ओलों को इकट्ठा करने लगते हैं। तो वो ओलों को इकट्ठा करते हैं तो लेंचो कहता है बेटा ये सब मतलब खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये जो हो रहे हैं ना ओले पड़ रहे हैं ये बहुत बेकार हैं, हमारे लिए ओले बहुत बेकार है, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि इससे हमारी फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी। ऐसे करके लेंचो बोलता है। तो कहता है कि जल्दी से जल्दी ये ओले जो पड़ना, हेल स्टॉर्म जो है ये जल्दी से जल्दी रुक जाए, ऐसा वो सोच रहा होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, 1 घंटे तक लगभग पड़ते रहते हैं ओले, 1 घंटे तक काफी पड़ते हैं ओले। उसके बाद वर्षा जो है मतलब ओले जो है पड़ना बंद हो जाते हैं। उसके बाद लेंचो बाहर निकलता है, देखता है
देखता है खेत में जाके खड़ा हो जाता है, जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे शायद एक फोटो छोटी सी आ रही होगी, और खेत में जाके वो खड़ा हो जाता है। और खेत में जाके वो खड़ा हो जाता है, देखता है कि उसकी जो मतलब कि जो पूरा खेत है वो पूरा वाइट वाइट सा हो जाता है, यानी ओले पड़ गए, तो पूरा मतलब एक तरीके से नमक की तरह, नमक से ढक गया था उसका खेत। उसे वो बोलता है कि मेरा जो खेत है एकदम नमक की तरह ढक गया है, ठीक है, तो वैसा बोलता है। उसके बाद क्या कहता है, वो कहता है कि मेरी फसल तो बर्बाद हो गई, अब मैं कैसे मतलब चलेगा, मतलब ये जो है मतलब हिलस्ट्रॉन जो हैं उन्होंने मेरी फसल को इतना बर्बाद किया है जितना कि एक लोकट्स भी नहीं करता। लोकट्स एक कीड़ा होता है जो कि फसलों में लगता है, आपने पता होगा थोड़ा बहुत, जो कीड़ा होता है जो फसल को बर्बाद कर देता है। वो कहता है इतनी फसल तो मतलब लोकट्स भी बर्बाद नहीं करते जितना कि हिलस्ट्रॉन ने कर दिया। अब हमारा लेंचो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि यार मतलब अब हम पूरी साल भर क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करके वो मतलब परेशान होता है। वो घर पे जाके बैठ जाता है, घर पे जाके बैठ जाता है। उसकी वाइफ कहती है कि मतलब दिक्कत मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और वहाँ के जो वैली में जो लोग रहते थे, वहाँ पे जो लोग होते हैं उसके विलेज के, वो आके बोलते हैं कि तुम दिक्कत मत लो, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब भूख से मरा है, सब मतलब सबके लिए मतलब एक तरीके से कुछ ना कुछ होता है, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, भगवान सब कुछ देखता है और भगवान सबकी मदद करता है। तो लेंचो जो था वो एक तरीके से बैठा हुआ होता है, वो सोचता है कि हाँ ये भी सही बात है कि कोई भी भूख से नहीं मरता, सब मतलब भगवान है, भगवान की जो नजरें हैं। लेंचो को ऐसा बताया जाता है, हमको बताया जाता है ना कि बेटा आप ना कभी भी कोई गलत मत करना, कुछ भी ऐसा मत करना, जैसे क्या हो कि मतलब कि भगवान जो है हमारे ऊपर नजरें रखे हुए होते हैं, भगवान सब देखते हैं। तो ऐसा लेंचो को बताया गया था कि भगवान जो है वो हम सबकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, समझते हैं, तो भगवान सबकी मदद करते हैं, ऐसा लेंचो को बताया गया था। तो लेंचो कहता है कि हाँ भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे, कोई मेरी मदद करे या ना करे, तो उसको भगवान को मतलब बहुत ज्यादा भरोसा होता है। एंड नेक्स्ट डे क्या होता है, जैसे ही सुबह निकलती है तो लेंचो जो है घर से निकलता है एंड अपने आप में मतलब एक तरीके से मतलब पेज लेके जाता है, मतलब एक तरीके से पेपर लेके जाता है एंड वो चल देता है पोस्ट ऑफिस की तरफ। जो लेंचो था बेसिकली हमारा फार्मर था, बट ये थोड़ा सा ना पढ़ा लिखा होता है ना, थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है, इसको पढ़ाई लिखाई मतलब आती थी, कि लिखना जानता था, पढ़ना जानता था, इतना मतलब इसे आता था, ठीक है। तो हमें पढ़ा लिखा भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेशक हम कुछ भी करते हैं, तभी तो बोलते हैं ना घर वाले पढ़ लो, लेकिन तुम क्या करते हो कि भाई हम नहीं पढ़ेंगे, भाई हम तो ना पढ़ने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेंचो हमारा घर से निकला, उसके बाद वो पहुंच गया अपने पोस्ट ऑफिस के अंदर। पोस्ट ऑफिस में पहुंच के उसके ऊपर वो एक लेटर लिख देता है, एक लेटर लिखता है और उसको जो है वो पोस्ट कर देता है। अब पोस्ट करके वो घर पे चला जाता है। अब जैसे ही वो अपने उसने मतलब ये लेटर को पोस्ट किया, उसके बाद क्या होता है, जो पोस्टमैन जो होता है ना, पोस्टमैन होते हैं, तो वो पोस्टमैन उस लेटर को लेता है। वो लेटर को लेता है तो जैसे ही उसे पढ़ता है उसके ऊपर लिखा होता है लेटर टू गॉड, उसके ऊपर लिखा होता है लेटर टू गॉड। अब इसको देख के थोड़ा सा इसको अजीब सा लगता है, क्योंकि इसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था, मतलब कि एक तरीके से भगवान का एड्रेस किसको पता है, किसी को भी नहीं पता। तो वो कहता है बड़ा अजीब सी बात है, मतलब भगवान को किसी ने पत्र लिखा है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वो ऐसे करके सोच रहा होता है एंड वो लेटर लेके अपने हेड के पास जाता है, उसको दिखाता है कि मतलब इस तरीके से किसी ने लेटर लिखा है। और सब कहते हैं अरे मतलब इस तरीके से मतलब कैसे लेटर लिख दिया, क्या है, मतलब सोच रहे होते हैं मतलब ऐसा कैसे, मतलब कितना भरोसा है इस बंदे को भगवान के ऊपर, ऐसे करके वो सोच रहे होते हैं सबके सब। तो वो एक बार को तो उन्हें लगता है कि ऐसे मजाक होगा, लेकिन बाद में वो सीरियस हो जाते हैं, कहते हैं कि यार शायद हो सकता है इसको सीरियसली किसी प्रॉब्लम में हो, तो मतलब इस तरीके से सोच रहे होते हैं। उसके बाद वो लेटर को खोलते हैं एंड उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर लिखा होता है कि भगवान जो मेरी फीस मतलब जो मेरा फार्म है वो क्या हो गया, मेरी जो फसल है वो बर्बाद हो गई है, किसके कारण, हिलस्ट्रॉन के कारण मेरी जो फसल है वो पूरी बर्बाद हो गई है। अब मुझे फसल को फिर से उगाने के लिए 100 पीसोस चाहिए, कितने पीसोस चाहिए मुझे, 100 पीसोस चाहिए, जिससे मैं अपनी फसल को दोबारा से उगा सकूं, ठीक है। इस तरीके से हमारा लेंचो मतलब एक तरीके से लिख देता है उसके अंदर। तो वो सब सोचते हैं मतलब क्या किया जाए, इसका क्या करें। तो वो सोचते हैं कि काम करते हैं, अब इसका मतलब भरोसा इसको बहुत ज्यादा है भगवान पे, किसी का भरोसा तोड़ना अच्छी बात नहीं होती। तो वो कहता है कि यार भगवान मतलब इतना भरोसा है ना, इतना फेथ है इसको, तो इसका भरोसा नहीं तोड़ते। तो क्या करते हैं, इसको जवाब दे देते हैं। तो जवाब देने के लिए सिर्फ मतलब एक तरीके से इंक और पेपर काफी नहीं था, जवाब देने के लिए क्या चीज और इंपॉर्टेंट थी, अरे पैसे भी तो चाहिए थे, पीसोस चाहिए थे ना। तो उन्होंने कहा 100 पीसोस कहाँ से लाएं। अब उनने क्या किया, सब लोग कलेक्ट हो गए, सबने बोल दिया कि सब थोड़े थोड़े पैसे देंगे और इसके पैसे पूरे कंप्लीट कर देंगे। तो सब पैसे देते हैं, थोड़े थोड़े पैसे सब देते हैं एंड अपना जो पोस्टमैन था वो भी अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट दे देता है एक तरीके से। तो सारे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, तो पैसे टोटल हो पाते हैं यहाँ पे 70 पीसोस, ठीक है, 70 पीसोस इकट्ठे कर पाते हैं। अभी क्या करते हैं, 70 पीसोस इकट्ठा करके एंड उसमें रख के उसको मतलब जवाब के तौर पे रख देते हैं उसके लिए, लेंचो के लिए। अब लेंचो आता है, लेंचो उसी दिन आ जाता है, मतलब जैसे एक हफ्ते के बाद लेंचो आता है और लेंचो आके देखता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो वो पोस्टमैन बोलता है हाँ आपके लिए एक लेटर आया है।
और वो देखता है उसको, तो उसके ऊपर ना वो जो हमारा पोस्टमैन था उसने मतलब भगवान के साइन कर दिया कि हमें भगवान ने मतलब भेजा है तेरे लिए। अब वो खोल के देखता है अपने मतलब जो होता है ना, एक तरीके से अपना लेटर खोल के देखता है, उसके अंदर लेटर रखा होता है और उसके साथ पैसे भी होते हैं। तो वो सोच रहा था, हमारा जो पोस्टमैन था वो सोच रहा था कि अगर ये मतलब देखेगा एक तरीके से पैसे को, मतलब इसके अंदर के भगवान ने से पैसे भेजे तो शौक होगा थोड़ा सा, वो सोचा था कि शौक होने वाला है, एकदम सरप्राइज हो जाएगा कि हाँ भाई मतलब भगवान ने पैसे कैसे भेज दिए, ऐसा कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि वो बिल्कुल भी मतलब सरप्राइज नहीं हुआ, इनफैक्ट वो गुस्सा हो जाता है। कौन गुस्सा हो जाता है? लेंचो गुस्सा हो जाता है। वो क्या करता है, वो गिनता है पैसों को, उसके बाद वो जाता है एक पेपर और लेता है और लिखना स्टार्ट कर देता है, कुछ लिख के और वो कर देता है। अब जैसे ही वो पोस्ट करता है तो हमारा जो मतलब पोस्टमैन था वो सोच रहा था कि मतलब एक तरीके से ना थैंक यू लिखा होगा भगवान को कि भगवान तुमने मुझे मतलब मेरी मदद की, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो जैसे ही उसको खोलता है तो उसके अंदर क्या लिखा होता है? उसके अंदर लिखा होता है कि भगवान आपसे ना कभी भी गलती नहीं हो सकती, और आपने जो 100 पीसोस भेजे थे ना उसमें से क्या है कि मुझे ना सिर्फ 17 पीसोस मिले, और इन्होंने जो यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो स्टाफ है, ये बंच ऑफ क्रॉप्स है। बंच ऑफ क्रॉप का मतलब होता है एक तरीके से कि ये जो है ना ये बेईमान लोग हैं, ये जो हैं बेईमान लोग हैं, इन्होंने क्या कर रखा है कि 30 पीसोस मेरे निकाल लिए और 70 पीसोस ही मुझे दिए, और अगली बार तो मुझे पैसे भेजो, तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करना, इनके थ्रू मत भेजना, ठीक है। तो ये वाली बात उसके अंदर लिखी होती है। अब इसे सुनकर इसको बड़ा अजीब सा लगता है कि वो सोचता है कि मतलब शौक होगा, लेकिन वो तो शौक होता ही नहीं है, एंड वो उसे लगता है कि मतलब भगवान ने उसकी मदद की है, तो इसको बहुत ज्यादा फेथ था भगवान पे, और भगवान ने इसकी मदद की, मतलब किसी के थ्रू ही की, लेकिन भगवान ने इसकी मदद की। तो हमें भी भगवान के ऊपर फेथ तो बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है, एंड अब इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो ने किस चीज की आशा की थी, जरा बताना मुझे। जब स्टार्ट हुई थी ना उसने बारिश की आशा की थी कि हमारे जो खेत है उसके लिए क्या जरूरत है, बारिश हो जाए तो हमारे खेत बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इसका आंसर ही होगा लेंचो होप फॉर रेन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। ऐसा लेंचो क्यों कहता है कि जो वर्षा हो रही है वो हमारे लिए वर्षा नहीं है बल्कि कॉइन्स हैं, न्यू कॉइन्स हैं, मतलब पैसे सिक्के हैं। ऐसा क्यों कहता है? क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि उनसे क्या होता है, इट वॉज बिकॉज रेन ड्रॉप्स वुड रिसेंबल द न्यू कॉइन्स, मतलब एक तरीके से रिसेंबल करेंगे न्यू कॉइन्स को, तो इस वजह से वो ऐसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हाउ डिड रेन चेंज एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। रेन जो थी वर्षा कैसे बदल जाती है और लेंचो के फील्ड को क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखा है द रेन चेंज्ड एज हेलस्टॉर्म बिगन टू फॉल। ओले पड़ने लगे थे एंड लेंचोस फील्ड वर कवर्ड विद हेलस्टोन एंड द होल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉय। यानी कि जो हमारा जो हेलस्टोन मतलब कि जो वर्षा थी वो किस में बदल गई थी, हेलस्टोन, यानी ओले पड़ने लगे थे। उसके बाद क्या हो गया था, हेलस्टोन से पूरा जो खेत था वो कवर हो गया था और उसकी जो फसल थी वो क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ। लेंचो को किस में विश्वास था एंड व्हाट डिड ही डू, और वो क्या करता है। लेंचो को किस में भरोसा था, भगवान में भरोसा था, और वो क्या करता है, भगवान से हेल्प मांगता है। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, भगवान पे भरोसा था। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। वो भगवान को लेटर लिखता है और उससे बोलता है कि हमें मेरी मदद कर दो, ठीक है। मदद किसकी करनी थी, 100 पीसोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हु रीड द लेटर, कौन पढ़ता है लेटर को, लेटर को पोस्ट मास्टर पढ़ता है। तो यहाँ पे लिखा है ना द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन। उसके बाद पोस्ट मास्टर क्या करता है, लेटर को पढ़ के क्या करता है, वो लेटर को पढ़ के उसका आंसर देने की तो सोचता है कि इसको मुझे आंसर देना चाहिए, मैं इसका भरोसा मुझे नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू ब्रेक लेंचोस फेथ इन गॉड। वो भगवान का जो भरोसा था ना लेंचो का, उसे तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर एंड सेंड मनी। इसलिए उसने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं इसका आंसर दूंगा और मैं इसको पैसे भेजूंगा। तो ये हमारा मतलब एक तरीके से चैप्टर था, ये इसके कुछ मतलब एक तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर था आपका और आपको मैं अच्छी तरीके से समझा पाया। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप जरूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी और लेसन में, किसी और नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।